हेलो स्टूडेंट, मैं राजकुमार स्वागत करता हूं आपका छोटे से परिवार डीप एनालिसिस पर। आज हम देखेंगे ठोस अवस्था में कि एकक कोष्ठिका में अवयवी कणों की संख्या हम कैसे ज्ञात करेंगे। इसका बहुत सारा पाठ हमने पढ़ाया हुआ है, प्लेलिस्ट बना हुआ है क्लास 12 केमिस्ट्री 2025 के नाम से, क्योंकि 2025 के लिए फिलहाल हम तैयारी करा रहे हैं। तो अगर आप भी करना चाहते हैं, कोचिंग आप नहीं करते हैं, तो आप हमसे पढ़कर केमिस्ट्री में 95 नंबर ला सकते हैं, ठीक है ना। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। कह रहा है कि एकक कोष्ठिका में अवयवी कणों की संख्या हम कैसे ज्ञात करेंगे। इससे पहले ये कॉन्सेप्ट आज का समझने के लिए, मतलब इस वीडियो को समझने के लिए, क्लास को, आपको एकक कोष्ठिका के बारे में अच्छी जानकारी होनी चाहिए, जो कि हमने पहले ही डिटेल में बता दिया है। तो चलिए समझते हैं इनको। इसलिए कहते हैं कि एकक कोष्ठिका जो नहीं पढ़े हैं, तो एक बार हम पढ़ाए हुए हैं, प्लेलिस्ट में जाके देख लीजिए क्या होता है एकक कोष्ठिका, फिर आपको ये 100% समझ में आएगा। तो एकक कोष्ठिका क्या होता है कि पूरे क्रिस्टल में वह छोटा भाग जिससे पूरे दिशाओं में बार बार दोहराने से क्या होता है, पूरा क्रिस्टल बन जाता है। एकक कोष्ठक कितना होता है, 4 गो होता है। कितना होता है, 4 गो होता है। पहला क्या होता है आपका आर्धघनीय एकक कोष्ठिका। क्या होता है, आर्धघनीय एकक कोष्ठिका। आर्धघनीय एकक कोष्ठिका, ठीक है ना। इसको हम सरल एकक कोष्ठिका भी कहते हैं, और इसी को इसको शॉर्ट में क्या बोलते हैं, एससीसी। क्या बोलते हैं, एससीसी बोलते हैं। दोनों आप याद रखिएगा। न्यूमेरिकल में कभी कभी सीधा आपको ये ना लिख के एससीसी लिख देता है और आप घबरा जाते हैं, तो इसी का नाम है, ठीक है ना। तो आर्धघनीय एकक कोष्ठिका क्या होता है कि ऐसा एकक कोष्ठिका जिसमें अवयवी कण जो होता है, ऐसा एकक कोष्ठिका जिसमें अवयवी कण कहाँ होता है, केवल कोनों पर होता है। कहाँ होता है, केवल कोनों पर। तो ये हम बना दिए हैं सरल एकक कोष्ठिका। क्या बना दिए, सरल एकक कोष्ठिका बना दे रहे हैं, ठीक है। ये हम बना दिए सरल एकक कोष्ठिका या आर्धघनीय एकक कोष्ठिका। हमने बताया था कि आर्धघनीय एकक कोष्ठिका में सब अवयवी कण कहाँ होता है, कोनों पर होता है। कोनों पर होता है, तो ये पूरा कोनों पर बना देते हैं। ये यहाँ रहता है, ऊपर पे 4 गो और नीचे में 4 गो, यानी कि अवयवी कण केवल कोनों पर ही होता है और कहीं नहीं होता है, ठीक है ना। तो अब हम क्या बात कर रहे हैं, एकक कोष्ठिका में अवयवी कण की संख्या ज्ञात कर रहे हैं। तो सबसे पहला हम कौन सा एकक कोष्ठिका लिए हैं, आर्धघनीय एकक कोष्ठिका। देखिए आर्धघनीय एकक कोष्ठिका में टोटल 8 कोना। कितना कोना, 1 2 3 4 5 6 7 8 गो है। इसमें जो प्रत्येक कोना है ना, प्रत्येक कोना जो है, इस कोना का कितना हिस्सेदारी है, इस कोना का, प्रत्येक कोना का कितना हिस्सेदारी है, टोटल जितना है ना। देखिए इसका हिस्सेदारी टोटल है 1/8 हिस्सेदारी। कितना है, 1/8 ही, यानी कि ये जो है पूरा 8 कोनों में सहभाजित, मतलब बटा हुआ है, समझ रहे ना। तो ये आपका जो है यहाँ पर कोना, ये कितना है, 1/8 है टोटल कोनों का, समझ रहे ना। तो हम कह सकते हैं कि कोनों पर अवयवी कण, कोनों पर अवयवी कण क्या हो जाएगा, टोटल 8 कौन है, कोना है, उसमें एक का कितना हिस्सा है, 1/8 है। तो 8 8 कट जाए, कितना हो गया, 1, यानी कि कोना पर एक कण आपका होता है, ठीक है ना। तो आर्धघनीय एकक कोष्ठिका के लिए अवयवी कणों की संख्या कितनी हो गई, 1, या परमाणु की संख्या 1। अवयवी कण का मतलब अणु, आयन, परमाणु, तीनों में से कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना। तो ये आपका एक निकल गया। अब बात करते हैं हम दूसरा, अंतः केंद्रित का बात करते हैं। अंतः केंद्रित एकक कोष्ठिका के लिए, एकक कोष्ठिका, इसको क्या बोलते हैं शॉर्ट में, बीसीसी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बीसी, यानी कि बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक सेल बोलते हैं। अंतः केंद्रित घनीय एकक कोष्ठिका आप बोल सकते हैं, ठीक है ना। देखिए अंतः केंद्रित एकक कोष्ठिका किसे कहते हैं कि अवयवी कण तो कोनों पर होबे करेगा। पहले हम इसका स्ट्रक्चर बना देते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए, ठीक है ना। अवयवी कण तो कोनों पर होबे करेगा, अवयवी कण कोनों पर होबे करेगा। साथ में देखिए कोनों पर होबे करेगा, ये कंपलसरी है, ठीक है। ये सभी एकक कोष्ठिका लिए क्या है, कंपलसरी है, कोनों पर होबे करेगा। अब देखिए इसके नाम में है अंतः केंद्रित, मतलब अंदर केंद्र पर। तो एक कण जो है इसका केंद्र पर होता है। कहाँ होता है, केंद्र पर होता है, कोनों पर होबे करेगा, एगो इसका केंद्र पर होगा। अब इसमें बीसीसी में आपका अंतः केंद्रित एकक कोष्ठिका की संख्या कितना हो जाएगा, अवयवी कण की संख्या, यानी कि अणु, आयन, परमाणु की संख्या कितना हो जाएगा। देखिए कोनों पर तो कण है क्या है, ये तो कंपलसरी है। तो कोनों पर कितना होता है, 1 होता है, और एक केंद्र पर है। तो हम बोल सकते हैं कोने पर कण, कोने पर कण कितना था, 8 गुना 1/8 था ना। तो ये तो 1 था, 8 8 खत्म हो, एक बचा। अब एक केंद्र पर है, तो बोल देंगे अंतः केंद्र पर। अंतः केंद्र पर कितना है, 1 है। तो टोटल कितना हो गया, 1 1 2, तो कुल
कुल कण कितना हो गया 1 1 2। तो यानी कि अंतः केंद्रित घनीय एकक कोष्ठका में अवयवी का अनुसंख्या कितना होता है 2 होता है, ठीक है ना। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि जब न्यूमेरिकल बनाइएगा, हालांकि बिहार बोर्ड में न्यूमेरिकल उतना नहीं आता है, बहुत कम ना के बराबर होता है, लेकिन ऑब्जेक्टिव में कभी कभी दे देता है, और नहीं तो ऐसे ऑब्जेक्टिव में आपको पूछ लेगा कि अंतः केंद्रित एकक कोष्ठका में अवयवी का अनुसंख्या कितनी होती है, तो 2 होती है। तो सबके लिए काम आ रहा है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। तो ये 2 हो गया। अब 2 और है, उनको भी हम देख लेते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। तो आइए अब देख लेते हैं फलक केंद्रित एकक कोष्ठका में अवयवी कण की संख्या कितनी होती है। पहले आपको जानना होगा, अच्छा इसको शॉर्ट में बोलते हैं FCC, है ना, फेस सेंटर्ड क्यूबिक सेल, ठीक है ना। ये आपको ध्यान रखना, शॉर्ट वाला नाम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फलक केंद्रित एकक कोष्ठका तो किसे कहते हैं, आपको ये जानना होगा। देखिए अवयवी कण तो कोनों पर होबे करेगा। अवयवी कण कोनों पर क्या है, ये कंपलसरी है। अवयवी कण क्या कोनों पर कंपलसरी। मैं पहले बना देता हूँ, फिर मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। जो हमारा क्लास शुरू से देख रहे हैं उन्हें अच्छे से समझ में आ रहा होगा। ये हमने बना दिया कोनों पर कण। कोनों पर कण क्या है, कंपलसरी है। अब इसका नाम क्या है, फलक केंद्रित। अब देखिए घन जो है, हमारा घर भी कैसा होता है, कभी कभी घन के जैसा हो या घनाभ के जैसा भी होता है। घन में कितने फलक होते हैं, 6 फलक होते हैं। ऊपर नीचे यानी कि 4 दीवार हो गया, 4 दीवार हुआ ना, मतलब दाएं बाएं आगे पीछे 4 दीवार, और ऊपर और नीचे 6 फलक होता है कोई भी चीज़ का, है ना। तो 6 फलक होता है। तो 6 फलक है ना, तो 6 फलक पर एगो आपका अवयवी कण रहेगा। तो फलक केंद्रित किसे कहेंगे, फलक केंद्रित है कोष्ठका कि अवयवी कण कोनों पर तो होबे करेगा, साथ में फलक पर भी होगा। तो टोटल इसमें 6 फलक है। क्या फलक है, 6 फलक है। पिछली वीडियो में हमने इसको प्रैक्टिकल के माध्यम से बताया था। सबसे पहले ऊपर वेव कण होगा, यानी कि छत पर, और नीचे आप अपने घर का आंकड़ा लगा लीजिए। ऊपर एक फलक हो गया, नीचे फलक हो गया, 2 फलक हो गया। फिर देखिए 4 दीवार आपके घर में होता है, एक गेट वाला दीवार, एक पीछे वाला, एक दाएं बाएं, तो टोटल 6 फलक। ऊपर नीचे हम दे दिया। अब इधर देते हैं, 4 हो गया। अब दीजिए सामने की तरफ से, एगो यहाँ, एगो आपका यहाँ, ठीक है ना। तो ये आपका टोटल 6 फलक है। 6 फलक पर अवयवी कण दे देना है, ठीक है ना। अब जरा देखिए प्रत्येक फलक की जो हिस्सेदारी होती है, प्रत्येक फलक की जो हिस्सेदारी होती है वो 1/2 होती है। कितनी होती है, 1/2 होती है। अब टोटल इसमें कितना है, 6 फलक है। तो क्या होगा, 6 गुना 1/2 हो जाएगा। तो फलक पर अवयवी कण पता चल जाएगा। तो पहले हमें टोटल निकालना है ना इसमें, टोटल पहले तो अवयवी कोनों पर है, तो हम लिख देंगे कोने पर कण। क्या लिख देंगे, कोने पर कण। कोने पर कण कितना होगा, हमने बताया तुरंत अभी, 8 गुना 1/8। तो कटाएंगे तो कितना होगा, 1 हो जाएगा। अब फलक पर, क्योंकि फलक केंद्रित है, तो फलक केंद्रित, फलक पर कण कितना हो जाएगा। टोटल आपका कितना फलक है, 6 फलक है। और 6 फलक, प्रत्येक फलक की हिस्सेदारी कितनी है, 1/2 है। तो कटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 3। तो ये टोटल हो गया 3। अब गिनेंगे तो क्या हो जाएगा, कुल कण, कुल अवयवी कण अगर हम गिने तो कितना हो गया आपका, 1 और 3 4, 1 और 3 कितना हो गया, 4। तो 4 इसका आंसर हो गया। यानी कि ऑब्जेक्टिव में पूछेगा कि फलक केंद्र यानी FCC के लिए अवयवी कणों की संख्या कितनी होती है, 4 होती है। समझ गए ना। अब एक आपका लास्ट है जो कि आपका है अंत्य केंद्रित, उसको देख लेते हैं। लास्ट आपका है अंत्य केंद्रित एकक कोष्ठका, फिर आपका ये खत्म हो जाएगा। अंत्य केंद्रित एकक कोष्ठका, एकक कोष्ठका हो जाएगा, ठीक है ना। अब इसको देखते हैं, इसको बोलते हैं ECUC, एंड सेंटर्ड यूनिट सेल, ठीक है ना। देखिए अंत्य केंद्रित का मतलब हो गया कि टोटल 6 फल अवयवी कण तो कोनों पर होबे करेगा। कोनों पर क्या कंपलसरी है, साथ में विपरीत किन्हीं 2 विपरीत फलकों पर आपका अवयवी कण होगा। पहले हम इसको बना देते हैं। देखिए कोनों पर तो कण होबे करेगा, साथ में कोनों पर तो होबे करेगा, ठीक है। अंत्य केंद्रित किसे कहेंगे, कोनों पर अवयवी कण होबे करेगा। इसके साथ साथ टोटल 6 फलक का किन्हीं 2 विपरीत फलकों के केंद्र पर आपका क्या होगा, अवयवी कण होगा। आप चाहे दोनों विपरीत फलक आप कोनों ले लीजिए, चाहे ऊपर छत वाला नीचे वाला ले लीजिए, या दाएं बाएं ले लीजिए, या घर का दरवाजा और इधर वाला ले लीजिए, ठीक है ना। किन्हीं 2 विपरीत फलक होना चाहिए। तो मान लीजिए हम छत वाला ले लेते हैं, तो छत वाला का उल्टा क्या हो जाएगा, छत का उल्टा क्या हो जाएगा, नीचे हो जाएगा, जमीन फरस हो जाएगा। तो ये आपका नीचे वाला हो गया, ठीक है ना। अब कितना हो जाएगा, गिन लेते हैं इसमें अवयवी कणों की संख्या। पहले तो क्या, कोनों पर तो है क्या है, तो कोनों पर कण, कोनों पर कण क्या हो जाएगा, 8 गुना 1/8। ये तो आप सीख गए होंगे, कराएंगे कितना, 1 हो जाएगा। अब फलक, क्या को फलक है, 2 फलक है, प्रत्येक फलक का हिस्सेदारी 1/2। तो फलक पर कण,
फलक पर कण कितना, 2 फलक है, 2 फलक पर इसमें केंद्र है, सॉरी अभी कहना है, तो 2 गुना क्या हो जाएगा 1/2, तो कटाएंगे तो कितना हो जाएगा 1 1 1 2, तो टोटल कितना हो गया, कुल कण 2 हो गया, कुल कण क्या हो गया 2 हो गया। ठीक है ना। उम्मीद है कि ये आप अवयवी एका कोष्टिका में अवयवी कणों की संख्या ज्ञात करना सीख गए होंगे। ठीक है ना। अगर आपको हमारा क्लास अच्छा लगता है तो प्लीज़ आप लाइक सब्सक्राइब अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें और अपना एक प्यारा सा कमेंट जरूर करें। ठीक है ना। तो चलिए मिलते हैं हम किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।